बिग बॉस का घर जिसमें लड़ाई झगड़े गालियां प्यार टेम्पटेशन भी देखने को भाई आजकल कहीं ना कहीं मिल रहा है। फ्लर्टिंग देखने को मिल रही है, सरकाजम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस घर में देखने को मिल रहा है। स्पेशली भाई बहन का रिश्ता हम सब देख रहे हैं इस घर में। यहाँ पर आपको बताते हैं, सलमान खान आए शुक्रवार का वार। सलमान खान ने ईशा मालविया खानजादी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया कि आखिरकार ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, इन दोनों ने जिस तरीके से दो लड़कों को लड़वाने की कोशिश की और जिस तरीके से ये लड़के हैं ये प्रोटेक्टर बन रहे थे, लेकिन सीधा सीधा मतलब ये था सलमान खान का कि भाई दोनों का काट दिया है एक तरह से। जो कहते हैं ना कि आप दोनों का एक तरह से आप दोनों का काटा जा रहा है भाई। आपको लग रहा है कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन आप दोनों को एक तरह से प्रोटेक्टर बना के काटा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं आज सलमान खान ने जिस तरीके से ईशा मालविया की क्लास लगा, ईशा मालविया को क्या कहा किस चीज़ को लेकर। यहाँ पर है ना, समर्थ और अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू को सलमान खान ने कहीं ना कहीं समझा। लेकिन मैं स्टार्टिंग से यही कहता आ रहा हूँ, जहाँ पर बिग बॉस ने कहा कि ये 20-22 साल के लड़के हैं, तो इसका मतलब यही है, स्टार्टिंग से यही कहता आ रहा हूँ कि भाई ये अभी निब्बा निब्बी है। मैं अभी कहता हूँ निब्बा निब्बी, क्योंकि यार ये जो प्यार जिस तरीके से जो दिख रहा है, जो अग्रेशन इनमें है, एक तरह से ऐसा है। वो जब समर्थ ने उसको ग्लास भी फेंक के मारा था आई थिंक, या कुछ फेंक के मारा था शायद, कुछ था उस टाइम पे, इससे कल वाले एपिसोड में, जहाँ पर बाद में ईशा मालविया ने ये भी कहा कोई बात नहीं, ही विल अंडरस्टैंड, बात समझ जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अंकिता जी, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है यार, किस चीज़ को लेके? मुझे लगता है कि सलमान खान जो है ना, उनका भी सर में दर्द हो गया होगा कि यार ये कैसे हैं। तो आज इस मेल जो मुद्दा है ना, इनको समझाने के लिए आज स्पेशली बिग बॉस ने बीच में बोला है कि भाई सलमान खान अब आपके हाथों है ये पूरा। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार किस चीज़ की टेम्पटेशन है यहाँ पर लोगों में। एक जो प्यार है ना इस घर में, उमड़ उमड़ के निकलता है, उमड़ उमड़ के, और ऐसा निकला कि दूसरे की माँ बहन पर लोग आ गए। तो एक लड़की के पीछे दो प्रोटेक्टर जो है वो बन गए, लेकिन रियलिटी में वो प्रोटेक्टर नहीं। यहाँ पर ईशा मालविया को एक तरह से सलमान खान ने एक्सपोज किया है कि भाई आपने, आपका जो दिल है दिल कहीं और है, दिल आपने किसी और को दे रखा है, दिमाग आपका कहीं और है, दम कहीं और दिखाना चाहते हो। तो भाई आप चाहते क्या हो अपने आप के बारे में, इस बात को रिवील कर दो। सीधी सीधी बात सलमान खान की ईशा मालविया के लिए कि भाई अगर आपको नहीं रखना है या नहीं है तो आप क्यों उस तरीके से दोनों को कंफ्यूज कर रहे हो। पहले आपने मना किया। ये तब की बात है जब लास्ट वीकेंड का वार आया था और उस टाइम पे समर्थ जुरेल की एंट्री हुई थी, तब वाली जो बात है सलमान खान ने आज उठाई है कि आखिरकार जब समर्थ ने घर में एंट्री ली थी तो आपने ये बोला कि नहीं नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन अब ये कहाँ से आपका बॉयफ्रेंड बन गया? आखिरकार आप क्या जताना चाहते थे सबके सामने? और यहाँ पर समर्थ को ये चीज़ समझाई कि भाई अगर ये सब चीज़ें थी तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ पर आए और ये बड़ी जो चीज़ें हैं ये होने लग गई। अगर आपको पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बिग बॉस में बिग बॉस का कोई भी एक एपिसोड घर में देखते, आपको पता चल जाता, आप बंद कर देते, बिग बॉस देखना बंद कर देते। अब उन्होंने सीधा बोल दिया आप देखना बंद कर देते। लेकिन उसके बाद फिर आप जब घर से बाहर निकलती तो आपको अपने आप पता चल जाता। एक तरह से उनका मतलब यही था कि भाई ये किसकी हो गई है, या तो वो उसकी हो गई है या वो आपके साइड में है। आपकी साइड आती तो वेल एंड गुड है, उसकी साइड भी जाती तो भी वेल एंड गुड है। क्योंकि भाई प्यार जो है ना, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो दूसरा बंदा भी प्यार जो है वो आपसे करना चाहिए। ये नहीं कि टाइम पास होना चाहिए भाई घर में। इस प्यार में टाइम पास नहीं करना है। प्यार करना है तो शिद्दत से करो, नहीं करना है तो भैया छोड़ दो। तो टाइम भी क्यों पास करना, टाइम भी अपना पास किसी और चीज़ में करो, अपने करियर पे करो, या अगर आपको कुछ और चीज़ें भी करनी है, इस सब अग्रेशन को, इस एनर्जी को आप किसी और चीज़ में दिखाओ, ना कि इस तरीके से किसी के अपने जो अफेयर जो आप कर रहे हो एक तरह से उस सब चीज़ों को लेकर। तो सीधी सीधी सी बात हो, यहाँ पर अभिषेक को समझा दिया है कि भाई अब तो नहीं है। यहाँ पर आज ईशा मालविया ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, अभिषेक के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो भैया ख़त्म, एंड फिनिश, ओके टाटा बाय बाय, जो है ये चीज़ें हो गई हैं। अब आपको बताते हैं जिस तरीके से ईशा मालविया की एक और बात को, जो कि उस टाइम पे हमने एक पहले वीडियो मतलब बनाई थी, रिव्यू बनाया था, तब उस टाइम मैं बताया था कि जब अभिषेक
ने ईशा मालविया से बाथरूम में ये कहा था कि बट तुमने गलत किया उसके साथ, समर्थ के साथ। जब वो यहाँ घर में आया था तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब ये चीज़ अभिषेक को भी एक चुल थी कि भाई ये कुछ ना कुछ तो बोले। यहाँ पर ईशा मालविया ने उस बात को ये भी बोला कि तू नहीं सुधरा वरना तेरे साथ मेरा रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे साथ मेरा कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो। अगर ये चीज़ समर्थ सुन लेता तो समर्थ फिर से गुस्से में आ जाता, फिर से उसमें काफ़ी अग्रेशन आ जाता। लेकिन अग्रेशन आया बाद में, लेकिन उस टाइम पे ईशा मालविया ने एक बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से उस चीज़ को कवर अप कैसे किया, जहाँ पर उसने अपने ऊपर बात ले ली और ये कहा कि यार अभिषेक जैसी एंट्री करता है भाई, वो पहले तो बात ये हो रही होती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तेरे साथ मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो, मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में रहें, लेकिन तू नहीं सुधरा। अब इस चीज़ में जैसे ही समर्थ की गेट खुलता है तब बात जो है वो इंस्टेंट चेंज हो जाती है ईशा की ओर, जहाँ पर वो ये कहती हैं कि तू मुझ पर क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, तू मुझ पर क्यों बोल रहा है ऐसे, ये सब चीज़ें करके। मैंने उसको बोल दिया ना, हो गया ना समर्थ और मेरा, हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, जो था वो हो गया। अब तू मेरे कैरेक्टर पर जा रहा है, तू मेरी इमेज पर जा रहा है, तो जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज़ें ना, फिर उसके बाद इनके बीच में भाई माँ बहन गाली, मतलब एक लड़की के बीच में इन्होंने दूसरे की माँ बहन को ये बीच में लिया है, तो गालियाँ हैं जो भाई वो सब देखने को मिली है, सुनने को भी मिली है इन शो में ही। अब आपको बताते हैं कि जहाँ पर ईशा को फुल्ली तरीके से सलमान खान ने एक्सपोज किया, नहीं छोड़ा भाई, मतलब बोल दिया कि भैया तुझे रखना है रख, नहीं रखना है बिल्कुल मत रख, पर ये जिस तरीके से तुम घर में कर रहे हो ना, ये करना एकदम गलत है, आपके फ्यूचर के लिए गलत है। आगे जाके ये सब चीज़ें आपको बहुत दिक्कत देने वाली हैं, दिक्कत दे सकती हैं अगर आप अभी भी नहीं सुधरे। तो अभी कोई कुछ गलत नहीं हुआ है, टाइम अभी भी बहुत है, तो इस चीज़ को सुधार लो तो सही रहेगा। अब बताते हैं यहाँ पे खानजादी की, भाई खानजादी को भी एक्सपोज किया है। अब यहाँ पर जो है ना, खानजादी और अभिषेक की जो एक बात थी, जहाँ पर खानजादी ने इन फ्रंट ऑफ अरुण मशेती और तहलका के बीच में ये बातें कही थी, भाई तहलका भाई अरुण भाई वो मुझे कभी कभी ऐसे टच करता है या फिर मुझे अनकंफर्ट फील होता है। यहाँ पर फिजिकल असॉल्ट वाली जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई। अब आपको बताते हैं यहाँ पर इस चीज़ पर सलमान खान ने सबके सामने बोल दिया कि भाई खानजादी जो है वो बहुत चंट है एक तरह से। अब चंट कैसे है वो, कि अगर खानजादी से गलती हो गई और अगर उसको सॉरी बोलना है तो वो चाहती है कि भाई मैं जाके सॉरी बोल दूं और सब बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर दूसरे बंदे से गलती हो गई और खानजादी को उस बात का बुरा लग गया और वो चीज़ गलत भी हो गई, तो खानजादी को चाहिए कि पूरा घर आ जाए सॉरी मांगने के लिए, पूरा घर उसको अटेंशन दे, लेकिन फिर भी वो सॉरी ना एक्सेप्ट करे। ये चीज़ है खानजादी के इस तरीके के व्यवहार को एक्सप्लेन किया है सलमान खान ने। और यहाँ तक कि जो घर में आज लड़ाई जो दिखाई थी कि जहाँ पर मनारा और खानजादी के बीच में जो एक मुद्दे को लेकर लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर वो कहती थी मोलेस्ट, ऐसे कुछ बातें जो है वो कुछ बोल देती हैं, उसके बाद खानजादी को गुस्सा आता है। फिर यहाँ पर जो मुनावर है वो रिवील करते हैं मनारा के सामने कि जो तुमने कहा है ना वो बहुत गलत कहा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ऑल ये सब चीज़ें हैं, तो तुम्हें उससे जाके सॉरी बोलना है। उसके बाद घर में लड़ाई होती है। फिर जहाँ पर अभिषेक जो कि अनुराग की क्लास लगाता है, जहाँ पर वो अनुराग के लिए कहता है कि भाई अनुराग तू डबल मत खेल, तू मनारा को अलग अलग बोलता है, तू खानजादी को अलग बोलता है। तो यहाँ पर इनके बीच में भी ना लड़ाई होती है, बहुत गंदी लड़ाई होती है। फिर लड़ाई किस किस की होती है आपको बताते, फिर अभिषेक और अरुण मशेती के बीच में और तहलका के साथ जो है अरुण की अभिषेक की लड़ाई होती है। फिर उसके बीच बचाव में भाई अपना जो निब्बे निब्बे भाई है ना, ये समर्थ ये आ जाता है भाई, जहाँ पर ये भी फिर एकदम करना शुरू कर देता है। मतलब एक तरह से वो कहता है कि ये आपने गलत बोला कि तेरे बाप का घर है, तेरे बाप का घर है। तो ये सब जो चीज़ें ना ये घर में काफ़ी ज़्यादा जो है चल रही है। उसके बाद लड़ाई फिर किस किस की होती है, उसके बाद लड़ाई जो है वो अनुराग और मानसवी महंगाई की हो जाती है। तो उत्तराखंड से है या तो नहीं है, तो वो कहती है कि मैं तो हूँ उत्तराखंड से। तो लेकिन अनुराग जो कि स्टार्टिंग से यही बोलते आ रहे हैं भाई वो एलए में थी, एलए से वो यहाँ पर आई है, फिर यहाँ से वो मुंबई थी, मुंबई फिर वो कहाँ से यहाँ की होगी। लेकिन अनुराग यार एक बात बता भाई, वो कहीं की भी हो, जब उसने बोला कि वो वहाँ की है तो तुम एक्सेप्ट कर लो। और तुम्हें उस चीज़ क्या उस चीज़ से तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर वो नहीं, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? वो कहीं से भी आए, चाहे वो कहीं से भी, जहाँ उसकी बॉर्न अगर जहाँ की होगी तो मे बी वही चीज़ की होगी। लेकिन यहाँ पर है ना
मानसवी भी मैं भी शायद इसी चीज़ को गेम को देख कर आई थी कि भाई ये जो है ना इसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है यूके राइडर 07 की, और मैं इसको यही बोलूँगी कि भाई मैं भी वहीं से आई हूँ, मैं भी उत्तराखंड से ही आई हूँ, तो कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं एक तरह से इस घर में एक ग्रुप बना के। मे भी ऐसा लगता है कि मे भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मानसी का जो जादू है ना वो नहीं चला, और ये खबरें हैं कि वो घर में ना घर से एविक्ट हो जाएंगे, मतलब एविक्ट हो चुकी हैं एक तरह से, मे भी कल दिखाएंगे कि वो घर से बेघर जो है वो हो चुकी है। ये जो खबरें हैं ये सामने आ रही हैं। अब कल के दिन सलमान खान जो है भाई वो मुद्दा उठाएंगे किस चीज़ को लेके, नील भट्ट और विकी जैन को लेकर, और ये खबरें हैं कि भाई विकी जैन पर भी घर से बेघर होने की एक तरह से वो जो उन पर जो तलवार है वो लटक रही है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का रूल जो है वो तोड़ा है कि जब अगर आपको पता है कि ये बंदा बिग बॉस में आ रहा है तो आप घर के बाहर उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज़ का जो खुलासा है ना ये खुद हो गया, अपने आप जो खुलासा हो गया। अब यहाँ पर जो है सलमान खान ने भी ये कहा कि भाई सना रईस खान से पूछा उस टाइम पे कि सना इस चीज़ का इसकी सज़ा क्या है एक तरह से, जहाँ पर ये बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको कभी भी बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया जाएगा। उसी टाइम सेम डे सेम टाइम सेम जगह वाली बात है, तो वहीं से आपको बेघर जो है कर दिया जाएगा। और सना को भी ये चीज़ बता दी सलमान खान ने कि भाई बिग बॉस के अप्रूवल पे ये लोग यहाँ पर आए हैं, और बिग बॉस ने कहा इन्हें अप्रोच किया तो ये लोग यहाँ पर आए हैं। और आप जब सना ने ये कहा था कि अपने अंकिता अपनी पत्नी के बेस पर यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर सना और विकी की जो है ना एक ऐसी लड़ाई है भाई, मतलब ये ना बहुत अब ऐसी हो चुकी है क्योंकि अब दोनों तरफ से जो है ना ये बहुत पक्की लड़ाई हो चुकी है, और जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब आपको देखने को मिलेगी कल के दिन। आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।